दोस्तों नमस्कार। मार्गदर्शन परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए मैं शैलेंद्र रीजनिंग के अंतर्गत आप लोगों को वर्णमाला बताने वाले हैं। आइए सबसे पहले वर्णमाला में बेसिक जानकारी जान लेते हैं कि वर्णमाला आखिर होती क्या है, इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसके विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं इस वर्णमाला को। सबसे पहले इनका कोड करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए एक क्रम से ही इनका कोड होता है। जैसे ए की बात कही जाए तो ए 1 नंबर पर है, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, इसी तरह जेड हमारा 26 नंबर पर है, वाई 25 नंबर पर है। ये जिस क्रम में लिखे गए हैं इन्हीं पर कोड करना है। और जो हमारी ये वर्णमाला होती है ये 2 भागों में विभाजित होती है। 2 भागों में विभाजित होती है। 13 एक तरफ होते हैं और 13 एक तरफ। आइए इन्हीं का कोड करते हैं। और कुछ आसान भाषा में याद करने के कई तरीके बताए जाते हैं। आप जैसे भी चाहो वैसे भी याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पर दिया गया है ए का 1 होता है और बी का 2 होता है, सी का 3 और डी तक तो याद कर सकते हो 4। आगे एक शब्द लोग कहते हैं इजोटी, ई जे ओ टी वाई। जो ये इजोटी शब्द है ये 5 के डिफरेंस पर आता है। तो ई का जैसे 5 कह दिया जाए, जे 10 है, ये 15 है, टी 20 है, वैसे भी टी 20 होता है और वाई 25। देखिएगा 1 से लेकर 4 तक तो 1 2 3 4 आप याद कर सकते हो। इस पर तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि 1 का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है और डी का 4 होता है। उसके बाद बात आती है 5 की, तो एक इजोटी शब्द है तो यहाँ से ई 5, जे 10, ये ओ 15, टी 20, वाई 25 इस आधार पर होते हैं। उसके बाद कुछ और समझ में आ रहा, जैसे एफ के लिए बोला जाए ई तक हो गया 1 2 3 4 5 5 4 9 तो याद कर सकते हो आसानी से। उसके बाद देखिएगा एफ को देखिएगा, एफ दिख रहा है, इसे अगर इसे जोड़ देंगे, थोड़ा सा जोड़ देंगे तो देखेंगे या तो 6 नजर आएगा और या तो 9 मान लेते हैं। तो अभी तो सबसे पहले 9 से पहले 6 आएगा तो एफ क्या हो जाएगा, एफ का कोड 6 हो जाएगा। और जी देख लीजिए इस तरह बना हुआ है, जी इस तरह अगर इसमें लाइन खींच देते हैं क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा। अभी तक कोई 7 आया नहीं है तो जाहिर सी बात है जी का कोड 7 हो जाएगा। अब 8 के लिए देखते हैं, 8 के लिए देखते हैं, 8 देखिए एच और दोनों को जोड़ देंगे तो थोड़ा बहुत 8 जैसा समझ में आएगा। तो एच का कोड हमारा 8 होता है। अब बात आई 9 के लिए, 9 के लिए बात आई है और आई के लिए भी बात आई है। आई का मतलब देखिएगा जो स्मॉल लेटर में 9 होता है वो हमारा 9 के आकार का होता है, ऐसे करके बनता है ऐसे। तो इसका आई का कोड हमारा क्या हो जाएगा 9। और जे का हमने यहाँ पर देख ही लिया है। उसके बाद के फॉर किंग क्या होता था, पुराने जमाने में राजा महाराजा जो हमारे होते थे 11 रुपए दक्षिणा के रूप में लेते थे, है ना। तो किंग का 11 हो जाएगा। और एल फॉर लंच होता ही है। देखिएगा आप कैसे भी याद करो लेकिन इनको याद करना है बिल्कुल। और एल फॉर लंच, और लंच हमारा 12 बजे होता है तो हम 12 कर देंगे। उसके बाद आई है 13 देखिएगा, ये 13 जो हमें दिख रहा है ये पहले वर्णमाला के प्रथम अर्थांश का अंतिम शब्द है। तो 13 भागों में बटी है तो लास्ट का तो याद आप कर सकते हैं कि ये 13 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एन को याद नहीं करना है क्योंकि जो दूसरा अर्धांश है वर्णमाला का वहां की शुरुआत में पहला है तो इसका हो जाएगा 14, ठीक है। और देखिएगा ये जो हमारा साइड है ये बायां साइड है, इसे थोड़ी देर लिख लीजिएगा, ये बायां साइड है, ये हमारा दायां साइड है। देखिए अभी जरूरत इसकी पड़ेगी, अभी तो फिलहाल नहीं, पहले आप कोड याद करिएगा। उसके बाद एन 14 हो गया। उसके बाद 15 ओ, 14 15 भी याद करिएगा। और 15 ओ के लिए देखिए 15 है ये इजोटी में। फिर देखिएगा 16 देखिएगा ऊपर भी बंधा हुआ, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इस तरह बढ़ा देंगे तो या तो इसे 9 पढ़ेंगे या तो इसे 6 पढ़ेंगे। और लेकिन हम पहले देख भी चुके हैं, हमें 6 भी मिल चुका है, 9 भी मिल चुका है। 6 मिला है एफ के लिए,
9 मिला है आई के लिए, दोबारा 6 या 9, 6 या 9 या तो 16 में आएगा या तो 19 में आएगा। तो अभी तो ना तो 16 मिला है ना तो 19 मिला, तो पहले मिलेगा क्या 16। तो इसे हम थोड़ी देर के 6 समझ लेंगे और 6 के बगल में एक लिख जाएगा तो 16। पी का कोड क्या होता है 16 और 17 देख लीजिए क्यों इस तरह बना हुआ है, ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये 7 के शेप का समझ में आ रहा है। और एक साथ हमें यहाँ रेडी मिल चुका है कहां पर जी पर, तो दोबारा 7 17 के साथ आएगा तो इसका क्वीन का क्यू का कोड क्या हो जाएगा 17, क्यू का 17। आर को देखेंगे, आर ऊपर बंद है और नीचे भी बंद कर देंगे, इस तरह थोड़ा सा बंद करके ऐसे देखेंगे तो ये 8 के शेप का दिख रहा है थोड़ा बहुत। अगर ये 8 के शेप का दिख रहा है तो हमें पता होना चाहिए 1 8 तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, इस तरह का बना लिया है कहां पर एच पर। अब दोबारा 8 जो किसी के साथ आएगा, 8 की बात तो 18 के साथ आएगा, आया समझ में। तो आर पर हमारा क्या हो जाएगा 18, ठीक है। अब बात करते हैं 19 एस की, एस को इस तरह जोड़ देंगे ऐसे करके तो थोड़ा बहुत ये 9 का आकार का दिख रहा है, ठीक। और 6 हो चुका है, एक 9 भी हमारा हो चुका है, एक 9 हमारा आया था किसके साथ आई के साथ, और दूसरा 9 अब आएगा 19 और एस का कोड भी क्या हो जाएगा 19। बिल्कुल आसान है, कैसे भी आप याद कर सकते हैं, एस का 19 हो जाएगा। और टी टी फा 20 और उसे इजोटी शब्द में ये मिला हुआ है, इजोटी शब्द में ये मिला हुआ है। उसके बाद 21 और 22 याद करना है यू और वी का, इसको याद कर लेंगे। अब बात आएगी 23 डब्लू, ठीक है। 23 पर डब्लू है, इसको कैसे याद रखेंगे, एक 23 में 3 हमें आ चुका है किसके साथ, एक शुरुआत में तो 3 आया है, उस तो ऐसे भी पता रहेगा, उंगलियों से गिन सकते हो 1 2 3 ABC, है ना। और दोबारा M के साथ 13 आया और देखिएगा 13 M के साथ आया है और M के शेप का है W लगभग लगभग मिलता जुलता। तो एक 13 एक 3 के साथ आया, एक 3 13 के साथ आया, दोबारा जब 3 आएगा तो किसके साथ आएगा 23 के साथ आएगा। और देखिएगा 13 M का उल्टा W टाइप दिख भी रहा है, तो M के साथ 13 है तो इसके बाद भी वो 3 है तो इसके बाद भी 3 हो जाएगा, अगला 23 हो जाएगा, W का 23 और X का क्या हो जाएगा, उसके बाद X का 24, 23 के बाद X का 24 और 25 आपके उसमें आया ही 25 Y और 26 Z लास्ट है ही हमारा। तो ये 26 जो है कोड हो गए। आपको कैसे भी आपको रखना है, जरूरी नहीं कि आप इजोटी लिखिए, जरूरी नहीं आप इसे बनाइए, आप जैसा भी हो प्रयास ये करें, रट डालें इसे, पूरी तरह से याद होने जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में वहां पर लिखना नहीं है, लिखोगे तो सारा समय व्यतीत हो जाएगा। इसे याद रखना, इसी तरह कैसे भी याद रखो लेकिन याद करना है, ठीक है। जब ये याद हो जाएगा तो इसके बाद बारी आती है अपोजिट ज्ञात करना, इसके बाद बारी अपोजिट की आती है। अपोजिट क्या होता है, एक आप शुरू का लेंगे तो एक लास्ट का लेंगे, एक शुरुआत का दूसरा लेंगे तो लास्ट का दूसरा लेंगे, आया समझ में। कहने का मतलब है अपोजिट वर्ड से ये भी याद कराया जाता है, कहें ए का क्या होगा, कहें जेड आज, बी का क्या होगा बी वाई, सी का क्या होगा सिक्स, डी का क्या होगा ड्यू, ठीक है। ये तो सब याद करना है, बात की बात है, लेकिन आपको कहने का मतलब है अपोजिट कैसे जानेंगे, कोई शब्द अपोजिट लिखा हुआ है तो आप कैसे जानेंगे कि अपोजिट ही होगा। उसके लिए कहने का मतलब है दो शब्द आपके जोड़ने जाएंगे, जो आपका अपोजिट लिखा जाएगा उनको जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद उनका योग 27 होना चाहिए। कहने का मतलब है ए और जेड, ए का अपोजिट जेड होता ही आपको पता है, ए का अपोजिट जेड होता है तो ए का कोड 1 होता है, जेड का अपोजिट 26 होता है, और 26 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 27। कहने का मतलब है दो शब्दों को जोड़ा जाए, दो शब्दों के कोडों को जोड़ा जाए, दो शब्दों के कोडों को जोड़ा जाए और उनका योग 27 हो तो समझ जाइएगा कि ये अपोजिट है। चलिए आइए आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिएगा इसके बाद बारी आती है अपोजिट की। विपरीत ज्ञात करना, विपरीत अपोजिट हो गया या विपरीत कहते हैं। जैसे आपसे कहा गया ए का अपोजिट क्या होता है जेड, ए का अपोजिट जेड, ए का कोड हमारा 1 होता है, जेड का अपोजिट हमारा 26 होता है और 26 से 1 जोड़ेंगे 27। कहने का मतलब
दो शब्दों को, दो वर्णों को हम जोड़ेंगे और देखेंगे इनके कोडों का योग कितना आ रहा है। यदि 27 आ रहा है तो समझ जाइएगा ये क्या है, अपोजिट पर है। और वैसे भी और याद करने का तरीका, ए और जेड को आज बोल देते हैं, आज। आप ऐसे भी थोड़ा रोमांटिक ढंग से याद रखेंगे या कुछ गाना सॉन्ग बना करके याद करेंगे, जैसे भी हो सके याद कर लेना है आपको बस। उसके बाद बारी आती है बी वाई। बी का अपोजिट होता है वाई, और बी का भी कोड 2 होता है, इसका होता है 25, 25 2 27। इसे लोग याद कर लेते हैं क्या, बाई, बाई के रूप में कहते हैं। बी का पूछा जाए तो कहेंगे बाई, बी वाई। उसके बाद सी और एक्स है ना, 6, सी और एक्स को आप कह रहेंगे 6, 6, दोनों शब्द निकल रहे हैं, 6, 6 निकल रहा है ना, तो वैसे भी याद कर लेंगे। और उसके बाद याद करने के बाद अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो रहा है तो हमने बता ही दिया है तरीका क्या है, दोनों के कोडों को जोड़ेंगे और उनका योग 27 हो तो समझ जाइएगा वो अपोजिट है। चलिएगा 6 हो गया, आगे डी। डी का क्या होता है, डब्लू, ड्यू। लोग कहते हैं ड्यू, आता है ना ठंडा तो बोलते हैं ड्यू, ड्यू, उस ठंडे से ड्यू याद करते हैं, ठीक है। आगे यू, ई बी है ना, ई तो बी होगा, यू, यू याद करते हैं, यू। और आगे फ्यू, एफ का, एफ का क्या हो जाएगा, यू, इसे फ्यू, फ्यू आप कैसे भी याद करो। उसके बाद जी आया, जी और टी, जी और टी, जीटी रोड लोग को याद कर लेते हैं, जी और टी, इसे जीटी रोड बोलते हैं, जीटी रोड। जी का अपोजिट क्या होगा, जी टी, आप कैसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया, जी के बाद एच आएगा, एच एस, एच एस हाई स्कूल इसे बोलते हैं, एच का अपोजिट एस होगा, इसे हाई स्कूल भी बोल सकते हो, हाई स्कूल। उसके बाद एच के बाद आई, आई का अपोजिट क्या होगा, आई आर, आई आर, आई का अपोजिट आर हो जाएगा, आई आर क्या हो जाएगा, इसे लोग पढ़ते हैं आई से इंडियन, आर से रेलवे, इंडियन रेलवे। ठीक है, बहुत बढ़िया है, याद होना चाहिए, कैसे भी याद हो, याद हमें करना है। उसके बाद जे, जे का क्यों तो कहेंगे जाने क्यों, जाने क्यों, आप इधर लिख सकते हैं, जे का क्यों, इसे लिखेंगे जाने क्यों, जाने क्यों, बहुत बढ़िया है। उसके बाद के पी, कमला पसंद, कानपुर, कुछ भी याद कर सकते हो, के का क्या होगा, पी, कानपुर। उसके बाद एल, एल का क्या हो जाएगा, ओ, लो, एल ओ, लो, यही तो पढ़ेंगे, हाँ, एल का ओ, इसे लो पढ़ लेंगे, लो। उसके बाद मन, एम एन, एफ का अपोजिट एन, मन, एम एन, मन, मन हो जाएगा। आया समझ में, आप इसे इस तरह आप अपोजिट याद कर सकते हैं, कैसे भी याद करें। और वैसे भी अगर आपके पास 2 शब्द या 3 शब्द या 4 शब्द लिखे हों एक के साथ दूसरा जोड़े अनुमा, तो सबसे पहले आप यही चेक करेंगे कहीं ये अपोजिट तो नहीं है। अगर आपको बाय द वे ना याद हो, ये कहानी भी, ये गाने भी ना याद हो इस तरह, तब क्या करेंगे, हमने बता ही दिया है कि आपको दोनों के कोड जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद उनका कोड 27 होना चाहिए, तो समझ जाइएगा अपोजिट है। आया समझ में, चलिएगा नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिएगा, हो गया, ठीक है।
अब इसके बाद क्वेश्चन बनना यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले वर्णमाला से क्वेश्चन बनते हैं। इसी वर्णमाला से आपसे कह दिया जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, या कहेगा दाएं छोर से, बाएं छोर से स्थान पूछेगा, दाएं छोर से स्थान पूछेगा, तो इस तरह कहता है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन के माध्यम से, और ये होगा टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट में है कि आपकी वर्णमाला ज्यों का त्यों लिखी रहेगी, ज्यों का त्यों लिखी रहेगी। इसी से पूछा जाएगा कि आपको बताना है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला के पहला क्वेश्चन है, कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर का मतलब क्रम से, देखिए ना क्रम से बाएं तरफ है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से या इसे कह दे क्रम से अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 10वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर लिख गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से मतलब क्रम से 10वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिएगा, वैसे भी अगर आपके सामने वर्णमाला लिखी गई है, अगर आपको ऐसे करना हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से मतलब क्रम से है, क्रम से 10वां अक्षर आपको कोड पता ही है। 10वें अक्षर पर जे हमारा आता है, 10वें अक्षर पर जे हमारा आता है, तो आप यहाँ 10वें अक्षर के पास जाएंगे और 10वें अक्षर के पास ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे आपका मुख, उसी तरह इसका भी मुख है। तो ये देखिएगा, जे के पास ऐसे हम हाथ रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, दायां साइड, और इधर बायां साइड। जे हमारा यहाँ पर जे है, जे के इधर दायां होगा, इधर बायां होगा। तो सबसे पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला के 10वें छोर पर गए, 10वें अक्षर के जे, और जे के पास से बाएं जाना है, तो फिर वापस हमें आना है, बाएं में हमें वापस आना है, और 4 अक्षर बाएं छोड़ के छोड़ के का मतलब छोड़ के, से का मतलब साथ लेकर के छोड़ दो, बाएं चौथा अक्षर 1 2 3 4 क्या आ जाएगा, एफ। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, एफ। आसान है, ठीक है। लेकिन आपको वहां वर्णमाला लिखी नहीं मिलेगी, वहां वर्णमाला आपको लिखी नहीं मिलेगी। आप लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आइए इसको देखते हैं बिल्कुल आसान भाषा में तरीके से। जैसे आपसे कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, तो आप इस तरह लिखेंगे, बाएं छोर से 10वां अक्षर। फिर कहा गया है बाएं छोर से 10वां अक्षर के बाएं, फिर से बाएं बोला है, बाएं कौन सा अक्षर, चौथा। देखिएगा, जब सेम डायरेक्शन हो तो सदैव घटती हैं। अगर बाएं बाएं मिले तो घटेंगी, दाएं दाएं मिले तो घटेंगी। यदि दाएं और बाएं मिलेगा तो जुड़ेंगी, या बाएं और दाएं मिलेगा तब भी जुड़ेंगी। जब सेम डायरेक्शन होंगी तो सदैव घटेंगी, बाएं बाएं घट जाएंगी। तो क्या होगा, 10 से 4 जाएगा 6, और किधर से, बाएं से। अब ये समझ लीजिएगा, बाएं से यहाँ आपका आंसर आ गया। तो एक बात समझिएगा, जहां से आपकी शुरुआत की जाए, अगर शुरुआत आपकी दाएं से की गई है तो आपका आंसर सदैव दाएं से आएगा। यदि आपने शुरुआत बाएं से की है तो सदैव आपका आंसर बाएं से आएगा। तो हमने शुरुआत कहां से की है, बाएं से, तो हमारा आंसर भी कहां से होगा, बाएं से होगा। तो बाएं से छठा अक्षर, बाएं से छठे अक्षर का मतलब हमें कोड जैसे याद है, और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हमें चलना है, तो 6वें नंबर पर क्या होता है, एफ होता है।
एफ। आप देखिएगा छठवें नंबर पर 1 2 3 4 5 6 आ गया ना आसानी से। बिल्कुल आप ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे जितना घुमाए ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको वर्णमाला में देखकर नहीं गिनना है, वर्णमाला में देखकर नहीं गिनना है। कुछ बड़े भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वर्णमालाएं पलट दी जाती हैं, तो कब तक आप लिखते रहेंगे, कब तक लिखते रहेंगे हैं? आया ना, है तरीका आसान, बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हैं। चलिएगा नोट बनाते चलिएगा आप लोग और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आइए इसी तरह दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। आगे वैसे फिर चेंज कर देते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से या क्रम से कोई दूसरा कर लेते हैं। बाएं छोर से लिखिएगा 15वें अक्षर, 15वें अक्षर, 15वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर, 8वें अक्षर, 8वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा? आपसे इस तरह पूछ लिया जाए, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 15वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तीसरा अक्षर कौन सा होगा? 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो हमने बताया कि अगर आप वर्णमाला के सहारे चलेंगे ऐसे लिख करके तो काफी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। तो चलिएगा पहले यहाँ पर देखते हैं, फिर चेक करते हैं। कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं क्रम से, तो आप बाएं लिखिएगा, बाएं क्रम, और बाएं क्रम से 15वां है, फिर क्या है, फिर बाएं है, फिर बाएं लिखेंगे, 8वां है, फिर क्या दिया गया है, दाएं, दाएं दिया गया है कौन सा, तीसरा। तो आप जैसे क्रम से चला गया उसी तरह आपको भी क्रम से चलना है। सबसे पहले आप बाएं और बाएं देखेंगे, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन सदैव घटती हैं। 15 से 8 जाएगा क्या होगा, 7, 15 से 8 जाएगा 7, और किधर से, बाएं से। अब बाएं और दाएं, बाएं से 7वां, दाएं से तीसरा जुड़ जाएंगी, सेम अपोजिट डायरेक्शन है ना, बाएं दाएं जुड़ जाएंगी, और 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, और 10 किधर से होगा भाई, हमने बताया है कि शुरुआत जिधर से की है, हमने शुरुआत कहां से की है भाई, बाएं से, तो आंसर हमारा बाएं से आएगा। अब आपसे पूछ रहा बाएं से 10वां, और बाएं से 10वां बहुत अच्छे से आप लोगों को याद है, अभी भी याद हमने कराया है, और बाएं से 10वां उसी का कोड होता है, कहने का मतलब आपका आंसर जे आ जाएगा। आ गया समझ में? आप ऐसे वर्णमाला के हिसाब से चलेंगे तो देखिए कितनी कठिनाई होती है। आपसे कहा गया बाएं से 15वां, बाएं से 15वां आपका होता है ओ, बाएं से 15वां ओ होता है, फिर उसी के बाएं चलना है, ओ के पास जाएंगे, ओ के पास, ओ का इधर चलेंगे तो दाएं जाएंगे, और फिर वापस आएंगे तो बाएं जाएंगे, और फिर बाएं आपको 8वां आना है, इसको छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां हमारा जी होगा। अब इसके बाद जी के पास फिर आए, फिर इसके दाएं जाना है, फिर दाएं वापस जाना है तीसरे नंबर पर, तो 1 2 3, ये हमारा आंसर जे हो जाएगा। आया समझ में? इतना घूमना पड़ेगा, तो आप ये सहारा, इस तरीके का सहारा लेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो इसमें कई टाइप बनते हैं, 3 या 4 टाइप बनते हैं। देखिएगा पहले क्या होता है, प्रथम अर्धांश और दूसरा अर्धांश सेम रहता है। उसके बाद दूसरा टाइप क्या होता है कि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाता है, दूसरा सेम रहता है। उसके बाद क्या किया जाता है, पहला अर्धांश सही रहता है, दूसरे को पलट दिया जाता है, और चौथा टाइप जो हमारा बनता है पूरा पलट दिया जाता है। वर्णमाला जो आपकी पलट दी जाती है पूरी तरीके से। ठीक है, चलिएगा आइएगा एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और मजबूत कर लिया जाए। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला के, इस बार अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 20वें अक्षर, 20वें अक्षर, बाएं छोर से 20वें अक्षर के दाएं
के दाएं चौथे अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए गए क्वेश्चन और आपके सामने है। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 20वें अक्षर के दाएं चौथे अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए इसको भी समझते हैं। आपसे कहा गया बाएं छोर से, बाएं से हम चलेंगे, बाएं से 20वें, फिर कहा गया है दाएं, दाएं से चौथे, फिर कहा गया है बाएं, बाएं से 10वां। ये है और बताया हमने कि आंसर सदैव आप जिधर से शुरुआत करेंगे, आपने शुरुआत बाएं से की है तो आपका जो भी आंसर आएगा वो बाएं से आएगा। एक गलती और न करिएगा, जैसे हमने बताया है कि सेम डायरेक्शन जुड़ जा सेम डायरेक्शन घट जाती हैं और जो विपरीत डायरेक्शन होती हैं वो जुड़ती हैं, ठीक है। लेकिन अब ये ना करिएगा कि सब पहले बाएं और दाएं जोड़ करके फिर उससे घटाएंगे, बिल्कुल नहीं करना। जैसे आपने क्रम से चले वैसे घटाते आइएगा। बाएं दाएं, बायां पहले आया फिर दायां आया तो दायां बाएं और दाएं जुड़ेगा, लेफ्ट राइट जुड़ेगा तो 20 और 4 24 हो जाएगा। 24 होगा बाएं से होगा, है ना, 24 होगा बाएं से होगा, फिर बाएं 10 तो 24 से फिर बाएं 24 और बाएं 10। देखिएगा यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24 और 24 आएगा तो किधर से आएगा, बाएं से ही आएगा। अब बाएं से 24 और बाएं से 10 सेम डायरेक्शन हो गई, बाएं बाएं घट जाएगा और 24 से 10 जाएगा 14 और किधर से बाएं से ही 14 और बाएं से 14 क्या होता है हमारा n, दूसरे अर्धांश का पहला अक्षर मतलब n। आया समझ में? ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ठीक है, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भेजना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।